Assalamu alaikum everyone. My name is Abdullah Rauf and you are watching Brainwave Physics, my YouTube channel. बेटा yesterday हमने जो है वो बॉयज़ लॉ के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ ग्राफ के MCQs बताए थे। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे चॉस लॉ और अगर टाइम बचा तो गे लुसेक लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो बेटा चार्ल्स लॉ आपसे क्या कहता है कि किसी भी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपके पास जो फिक्स मास होता है गैस का, उस कंडीशन में आपके पास जो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। बेटा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है वो आइडियल गैस की सूरत में हमारे पास होता है और टेम्परेचर को हम चूँकि केल्विन के अंदर मेजर करते हैं इसीलिए हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अच्छा, इसको आप मैथमेटिकली यहाँ से भी देख सकते हो। देखें, अगर यहाँ पर मैं P कांस्टेंट रख रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी कांस्टेंट है क्योंकि फिक्स मास की बात हो रही है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हो जाएंगे, फिक्स, ठीक है। जब नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो गए, R आपकी गैस कांस्टेंट, तो बेटा जब ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर मैं कोई भी कांस्टेंट ले लेता हूँ, उसे हम क्या कहते हैं, K, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि अब चलिए, तो आपके पास एक सिंपल इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन गई है। और अगर आप तो किसी दो स्टेट की बात करें, किसी सिलेंडर की इनिशियल और फाइनल स्टेट की, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर मैं बात करूँ इसकी ग्राफ की, किसके, VT ग्राफ की, तो बेटा आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ V के ऊपर भी पावर 1 है, T के ऊपर भी पावर 1 है। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगी, कि स्ट्रेट लाइन बनेगी। बेटा ये क्या बन रही है हमारे पास, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आ गया T, ये आ गया B, और इस स्ट्रेट लाइन के हर पॉइंट के पास जो आपके पास कांस्टेंट चीज़ है, इस स्ट्रेट लाइन में आपके पास जो हर चीज़ पे जो कांस्टेंट है बेटा वो क्या है, आपके पास प्रेशर है। क्या है, प्रेशर, ठीक है। इसी वजह से इस ग्राफ को हम आइसो बार कहते हैं। बार इज़ द यूनिट ऑफ प्रेशर और आइसो बार मतलब सेम प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। तो बेटा जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसीलिए जो ग्राफ बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, आइसो बार ग्राफ, ओके। अब बेटा इसके कुछ MCQs देख लेते हैं कि इसमें कुछ आपके पास MCQs किस तरीके से बन सकते हैं, उसे देखते हैं। अच्छा, अब आप बताएं, अगर मेरे पास एक सवाल आ जाए कि MCQ जिस तरीके से आ सकता है, मेरे पास तीन तरीके के वो बन रहे हैं स्लोप्स। दिस इज P1, P2 और P3, ठीक है। मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। P1 बराबर है P2 के, P2 बराबर है P3 के, और P1 इज ग्रेटर देन P2
या P3 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा? उसको हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे करेंगे देखो, अभी हमने पढ़ा था V किसके बराबर था? K T के। ठीक है, ये रिलेशन हम पढ़ चुके हैं कि PV बराबर होता है किसके? nRT। अगर यहाँ से मैं P को नीचे डिवाइड करा दूँ तो बेटा ये क्या हो जाएगा? nr अपॉन में क्या आ जाएगा? P एंड दिस इज T। इस दोनों को कंपेयर करो तो बेटा आपके पास nr अपॉन P की जगह क्या आ रहा है? K। आपने क्या रख दिया इधर? K। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, K किसके बराबर आ रहा है? nr डिवाइडेड बाय P। बेटा आप एक बात देखो, K यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? K इज द स्लोप। K क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप। क्योंकि अगर हम इसी इक्वेशन को कंपेयर करें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से तो बेटा क्या होती है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y के बाद आपके पास क्या आ रहा है? v। x में आपके पास क्या आ रहा है? t। तो m आपके पास क्या आ रहा है? k विच इज स्लोप। तो देखें, जितना आपके पास स्लोप ज़्यादा होगा वो प्रेशर क्या होगा? कम। इसका मतलब है कि P1 की स्लोप सबसे ज़्यादा है। P1 की स्लोप क्या है? सबसे ज़्यादा। तो वहाँ पर प्रेशर क्या होगा? कम। जहाँ पे स्लोप कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? सबसे ज़्यादा कम स्लोप इसकी, सबसे ज़्यादा प्रेशर यहाँ पे होगा। तो बेटा P3 पे जब आपके पास, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? सबसे ज़्यादा P3, फिर P2 और उसके बाद क्या हो जाएगा? P1। इस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, यहाँ तक बात समझ आ गई? ये आपके पास एक MCQs आ गया। दूसरा MCQs आपके पास किस तरीके से आ सकता है ग्राफ में से? बेटा उसे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई है? दूसरा MCQs आपसे कह सकता है कि log V वर्सेस log T का ग्राफ बताओ। 8P कांस्टेंट। ठीक है, तो बेटा सिंपल इसको पहले सॉल्व करते हैं। हमें पता है अकॉर्डिंग टू चॉस लॉ V किसके बराबर था? KT के। अब आप क्या करें? बोथ साइड पर log अप्लाई करें। सो log V इज इक्वल्स टू log KT। बेटा आपको पता है ये क्या हो जाएगा? log K प्लस log T। ठीक है, थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें। log V इज इक्वल्स टू log T प्लस log K। अगर इसको स्ट्रेटलिंग की इक्वेशन से कंपेयर करें, दिस इज y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो बेटा यहाँ पे अब मैं इसका अगर ग्राफ बनाता हूँ तो ग्राफ कैसे बनेगा? बेटा y पे क्या आ रहा है आपके पास? log v। x पे क्या आ रहा है आपके पास? log t। दोनों के ऊपर पावर क्या है? 1। पावर 1 की वजह से मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और m की वैल्यू कुछ भी नहीं है तो क्या है? +1, पॉजिटिव स्लोप। मतलब बेटा कुछ इस तरीके से आपके पास एक स्लोप बनेगा। अच्छा, log k पे क्या y इंटरसेप्ट है आपके पास? तो ये आपके पास ये इसका आ गया y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको चेक करूँ एंगल कितना बनेगा? थीटा इज 45 डिग्री। और क्यों 45? क्योंकि टेंजेंट 45 डिग्री में क्या होता है? 1। और
ये आपके पास है, इसका क्या आ गया बेटा, वाई इंटरसेप्ट यानी कि लोग के। ओके, आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि बताओ लोग वर्सेस टी ग्राफ के अंदर टेंजेंट कितना होगा, एंगल कितना बनेगा उसके स्लोप का, तो वो 40 क्या होगा 45 डिग्री। ये भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई यहाँ तक? ओके। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डे लुसेक लॉ। ठीक है, थैंक यू।